हेलो दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टब्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो चलो हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। लारावेल में स्टब का यूज़ किस तरह का होता है, तो वो एक ब्लूप्रिंट और एक टेम्पलेट की तरह यूज़ होता है। जब हम कंट्रोलर बनाते हैं या तो फिर हम मॉडल बनाते हैं या तो कोई रूल बनाते हैं, मिडलवेयर बनाते, तो उस वक्त क्या यूज़ होता है, स्टब का यूज़ होता है। स्टब में क्या होता है कि उसमें आपका जो फॉर्मेट होता है, जो क्लास बनाना होता है, वो फॉर्मेट आपका उसमें दिया गया होता है। उसको सिर्फ आपको कमांड के थ्रू रन करना होता है। हम कस्टमाइज स्टब भी बना सकते हैं और जो बने हुए स्टब है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले करते हैं कि हम कस्टमाइज मीन्स के जो बने हुए स्टब्स है उसको दिखाते हैं कि वो कहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक कमांड रन करना है। उस कमांड का नाम है PHP आर्टिसन स्टब और कोलन करके पब्लिश। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी स्टब्स है वो आपको विजिबल हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है कि वो वेंडर फोल्डर में होते हैं और वेंडर फोल्डर के अंदर में वो उस वहाँ से हम जैसे ही PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मेक कंट्रोलर और मेक रूल जो भी हम बनाते हैं वो वहाँ से वो एग्जीक्यूट करके वो हमारे उसमें से कॉपी करके वो हमारे रिलेटेड मॉडल के रिलेटेड फोल्डर में या फिर कंट्रोलर के रिलेटेड या तो रूल के रिलेटेड या तो सीडर के रिलेटेड उस फोल्डर में वो कोड कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम वो सारे स्टब्स यहाँ पर विजिबल करेंगे। तो विजिबल करने के लिए ये कमांड है PHP आर्टिसन स्टब कोलन और पब्लिश। ओके, यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो एक स्टब फोल्डर यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। ये देखो, ये आपको स्टब फोल्डर एक विजिबल हो गया। तो यहाँ पर देखो कितने सारे स्टब बनाए गए हैं। तो इस स्टब को हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम मॉडल वाले स्टब को देखते हैं। तो देखो, ये मॉडल का एक फॉर्मेट है कि जब भी आपको मॉडल बनाएगा तो यही फॉर्मेट में वो मॉडल बन के आएगा। सेम हम कंट्रोलर का देखते हैं। देखो, कंट्रोलर प्लेन है। तो देखो, जब भी प्लेन कंट्रोलर हम बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, तो सेम यही कंट्रोलर के फॉर्मेट में, यही फॉर्मेट में वो बन के आएगा। और हमने रिसोर्स कंट्रोलर भी बनाया था, जैसे कि PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नेम था और बाद में -R किया था। तो उसके रिलेटेड कौन सा कंट्रोलर है, तो ये वाला है। तो देखो, इसमें बनाया गया है कि इंडेक्स है, क्रिएट है, सेम टू सेम हम जो बना रहे थे वैसे के रिलेटेड वो आ जाता है। तो क्या हम इस स्टब को हम चेंजेस कर सकते हैं? यस, हम इस स्टब को चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आपको आपके रिलेटेड कस्टमाइज कर सकते हो और नया भी आप स्टब बनाकर उसके रिलेटेड कमांड बनाकर आपको रन करना होगा। तो फिलहाल हम इस स्टब को हम कस्टमाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम विदाउट कस्टमाइज हम एक कंट्रोलर बनाकर देखते हैं और एक कस्टमाइज करके कंट्रोलर बनाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर रन करूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर मेक कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर मैं डालूंगा कंट्रोलर का नेम, फॉर एग्जांपल विदाउट कस्टम, ऐसे लिख रहा हूँ कंट्रोलर का नेम। ये फॉर एग्जांपल ही है, आप इस तरह के कंट्रोलर नेम मत रखिए। ओके, तो देखो अभी हमने ये एक कंट्रोलर बनाया है और यहाँ पर देखो ये कंट्रोलर बन गया। तो देखो, सेम फॉर्मेट में ही बन गया। ये जो कंट्रोलर प्लेन है उसका फॉर्मेट देखो, यहाँ पर नेम स्पेस है और यहाँ पर जो नेम स्पेस के रिलेटेड जो नाम आएगा तो सेम यहाँ पर नेम स्पेस और यहाँ पर वो नेम स्पेस की वैल्यू। ओके,
यहाँ पर देखो कंट्रोलर का जो रूट दिया गया है। ओके, तो फिलहाल वो नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट ऐड की गई है, तो यहाँ पर सेम रिक्वेस्ट ऐड की गई है अब। ओके, फिर यहाँ पर देखो ये कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है, तो सेम ये भी कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस रखूँगा। मुझे क्या करना है कि हर वक्त जब कंट्रोलर क्रिएट करे तब एक मेथड मेरी वो क्रिएट होनी चाहिए साथ ही में। तो मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ पब्लिक फंक्शन, और वो फंक्शन का नेम रख देता हूँ फिलहाल कोड विथ बिटो। यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो जो आपकी इच्छा से हो, जो आपको लगता हो कि मुझे ये फंक्शन हर एक जब मैं कंट्रोलर बनाऊँ तो मुझे ये फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो आप उस तरह के फंक्शंस बना सकते हो। ओके, और यहाँ पर उसके अंदर फॉर एग्जांपल वेरिएबल भी रख सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ कोड विथ बिट2। ओके, तो इस तरह से मैं रख दिया। और यहाँ पर बाहर भी यहाँ पर बना सकते हो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रख देता हूँ पब्लिक और स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, और उसमें लिख देता हूँ दिस इज कस्टमाइजेशन। ओके, तो ये मैंने बना दिया। अभी मैं ये कस्टमाइजेशन का यूज़ करके मैं अपना एक कंट्रोलर बनाऊंगा। ओके, तो उस कंट्रोलर का नाम लिख देता हूँ विथ कस्टम कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पर मैं एंटर दूंगा तो हमारा जो कंट्रोलर है वो बन गया यहाँ पर। ओके, तो उसका भी फॉर्मेट देख लेते। देखो हमने जो सेम चीज़ें लिखी थी वही सेम चीज़ें फॉर्मेट बन के यहाँ पर आ गई। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जितने भी स्टब है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ यूज़ केस आप रखना चाहते हो वो उस स्टब में रख सकते हो। और अगर आप कोई कस्टम स्टब बनाना हो तो आप पहले स्टब बनाएंगे एक, उसके बाद एक कमांड बनाएंगे जो यहाँ पर कमांड मीन्स के कंसोल में वो बनेगा। फिर उस कमांड के ऊपर से आप वो बना सकते हो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि स्टब क्या है। स्टब एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। एक फॉर्मेट ऑलरेडी होता है जिसके यूज से हम सारे जो कंट्रोलर है, सीडर्स है, सब कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखो सीडर का भी है, माइग्रेशन क्रिएट का है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा। फिर माइग्रेशन का है तो यहाँ पर अप एंड डाउन की सिर्फ मेथड ही होगी। फिर यहाँ पर मिडलवेयर रिलेटेड भी है, फिर मॉडल रिलेटेड भी है। देखो यहाँ पर मॉडल के रिलेटेड है। फिर हमने बनाया था रूल, तो रूल के रिलेटेड भी है। तो ये सभी के जो जिसके क्लास हम बनाना चाहते हैं उसके सभी के रिलेटेड यहाँ पर स्टब्स डिफाइन है। तो आप इस स्टब का यूज़ करके आपकी एप्लीकेशंस में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद बिटू को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।